हेलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो आज हम लोग विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि जो मिस्र की सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो विश्व में सबसे पहले जो सभ्यता आई थी वो मिस्र की सभ्यता है, इसलिए इसको सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाता है। जो मिस्र की सभ्यता है ये नील नदी के पास विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पिरामिडों का निर्माण था। तो पिरामिडों का निर्माण इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता नील नदी के आसपास विकसित हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता में जो राजा है, राजा को फ़राओ कहा जाता था। तो मिस्र की सभ्यता में राजा के लिए फ़राओ शब्द का उपयोग किया जाता था और इसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र कहा जाता था। तो मिस्र की सभ्यता में राजा को फ़राओ कहा जाता था और इसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र भी कहा जाता था। मिस्र की सभ्यता में मरने के बाद राजा के शरीर को पिरामिड नामक मंदिर में सुरक्षित कर दिया जाता था। तो मरने के बाद राजा के शरीर को पिरामिड नामक मंदिर में सुरक्षित करके रख दिया जाता था। मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए इन शवों पर रासायनिक द्रव्यों का लेप लगाया जाता था। ऐसे मृतक शरीर को ममी कहा जाता था। और इन पिरामिडों में जो शव है इनको काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इन शवों पर रासायनिक लेप लगाया जाता था, जिससे शरीर सुरक्षित रहे और ऐसे शरीर को ममी कहा जाता था। अब मिस्र में जो पिरामिड है, पिरामिडों को बनाने का जो श्रेय है वो फ़राओ जोसर के वजीर इम्होटोप को है। तो पिरामिडों को बनाने का श्रेय फ़राओ राजा थे जोसर, उसका वजीर इम्होटोप को जाता है। तो पिरामिडों का बनाने का श्रेय इम्होटोप को जाता है। जो मिस्र के लोग थे उनको मरने के बाद मरणोपरांत जीवन में विश्वास था। तो मिस्र के लोगों को मरणोपरांत जीवन में विश्वास था। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग यहीं प्रारंभ हुआ। तो मिस्र में ही सबसे पहले व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग प्रारंभ हुआ और यहीं से फिर विश्व के अन्य भागों में यह पहुंचा। विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में भी मिस्र के जो लोग थे बहुत आगे थे। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी मिस्र के लोग विश्व में सबसे आगे माने जाते हैं। रेखा गणित के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा ज्ञान था। तो रेखा गणित के क्षेत्र में भी मिस्र के लोग विश्व के अन्य लोगों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा ज्ञानवान थे। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर है सबसे पहले मिस्र में ही निर्मित किया गया था। तो कैलेंडर भी सबसे पहले मिस्र में ही निर्मित किया गया था। सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी का प्रयोग मिस्र में ही पहली बार हुआ था। तो सूर्य घड़ी और जल घड़ी का प्रयोग मिस्र में ही सबसे पहली बार हुआ था। अम्होटोप चतुर्थ मानव इतिहास का पहला सिद्धांतवादी शासक था, जिसने आखनाटन के नाम से अम्होटोप चतुर्थ को आखनाटन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे मिस्र की सभ्यता से। इन्हीं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं।